दोस्तों, बिहार के बाद अब पूरे देश में एसआईआर लागू करने का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। यानी कि विपक्ष जिस बात को बार बार कह रहा था, अब वो सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है। इसी वजह से विपक्ष शुरू से ही बिहार में एसआईआर का विरोध कर रहा था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि बिहार तो सिर्फ शुरुआत है, धीरे धीरे ये काम पूरे देश में किया जाएगा। ये बात सिर्फ कुछ नेताओं ने ही नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी कही थी। उन्होंने बकायदा जब एक रैली निकाली थी तो उन्होंने कहा था कि एसआईआर का असली प्रयोग पश्चिम बंगाल में किया जाएगा, बिहार तो सिर्फ एक नमूना है। और अब वही बात साबित होती हुई दिखाई दे रही है। चुनाव आयोग ने 24 जुलाई को ये बड़ा ऐलान किया। उन्होंने खुद, जिस तरह से देखा जाए तो एक तरफ जहां विपक्ष बार बार इसका विरोध कर रहा है, तो विपक्ष को और ज्यादा उकसाने के लिए अब एक ये नया फैसला ले लिया गया है। चुनाव आयोग ने क्या कहा है, पहले हम आपको वो बता देते हैं। दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो भी आपको बताएंगे। चुनाव आयोग ने इसको लेकर एक प्रॉपर प्लानिंग जो शेड्यूल अभी तक जारी नहीं किया गया है, लेकिन जो ऐलान है वो पोस्ट किया। और इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि चुनाव आयोग मतदाता सूची को सही रखना और उनका संवैधानिक कर्तव्य है, इसीलिए पूरे देश में एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। आयोग ने 24 जून के आदेश में कहा, आयोग ने अब मतदाता सूची की अखंडता की रक्षा के लिए अपने संवैधानिक जनादेश के निर्वहन के लिए पूरे देश में विशेष गहन संशोधन शुरू करने का फैसला किया है। देश के बाकी हिस्सों में एसआईआर का कार्यक्रम नियत समय में जारी किया जाएगा। इसका मतलब है कि जल्द ही पता चलेगा कि आपके इलाके में मतदाता सूची कब अपडेट होगी। यह अपडेट इसलिए जरूरी है ताकि चुनाव में कोई गड़बड़ी ना हो। ये बात चुनाव आयोग कह रहा है। चुनाव आयोग कह रहा है कि चुनाव में कोई गड़बड़ी ना हो, इस वजह से हम एसआईआर ला रहे हैं। लेकिन जो गड़बड़ी पहले से होती चली आ रही है, उस पर कोई बात नहीं कही जा रही है। जब से बिहार में एसआईआर का ऐलान हुआ था, तब से ही बिहार में बड़े बड़े प्रदर्शन हुए। जब बिहार में सत्र चल रहा है, उस वक्त भी तेजस्वी यादव बार बार इस बात को कह रहे हैं कि एसआईआर अगर रहता है, इसी तरह से चुनाव आयोग धांधली करता है। उन्होंने ये आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग अगर इसी तरह से धांधली करेगा तो हमारे पास चुनाव बहिष्कार का ऑप्शन मौजूद है। उनका सीधे से ये कहना है कि जिस तरीके से चुनाव कराया जा रहा है, चुनाव आयोग की तरह काम ही नहीं कर रहा है। ये बात राहुल गांधी ने भी एक बयान के दौरान दी थी संसद में। यानी कि देश में जो संसद है, लोकसभा सत्र जो चल रहा है, राज्यसभा में जो संसद चल रही है, मानसून सत्र जो चल रहा है, इसको लेकर जो विपक्षी दल है वो वहां पर भी लगातार इस बात पर प्रदर्शन कर रहे हैं, बिहार में एसआईआर लागू ना हो, इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इस बीच चुनाव आयोग ने पूरे देश में इसे लागू करने की बात कह दी है, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि अगर देखा जाए तो मानसून सत्र जब से शुरू हुआ है, तब से लगातार प्रदर्शन चालू है। मानसून सत्र में, यानी कि संसद का जो सत्र है, वहां पर भी ठीक तरीके से बातचीत नहीं हो पाती है, क्योंकि सरकार इस बात पर बात ही नहीं करना चाहती है, एसआईआर के मुद्दे पर बात ही नहीं करना चाहती है। दूसरी तरफ विपक्ष इस बात पर अड़ा हुआ है कि जब तक एसआईआर के मुद्दे पर बहस नहीं होगी, तब तक हम इसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे। बीते दिनों जो विपक्ष है वो पूरा काले गमछे में नजर आया था। काला गमछा पहने हुए विपक्ष के कई नेता, कई सांसद संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ आज अगर देखा जाए तो आज विपक्ष ने एसआईआर के पोस्टर्स को फाड़ा और उसे डस्टबिन में फेंका। ये बहुत सारे तस्वीरें ऐसी सामने आ रही हैं, वीडियोस ऐसी सामने आ रही हैं जिसमें एसआईआर के पोस्टर को फाड़ा जा रहा है, उसे डस्टबिन में फेंका जा रहा है। और ये बात सिर्फ आज की नहीं है, बल्कि बीते 3-4 दिनों से, जब से संसद सत्र शुरू हुआ है, तब से ही बार बार प्रदर्शन इसको लेकर हो रहे हैं। एसआईआर लागू ना हो, इसको लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अब पूरे देश में ऐसा करने की बात कह दी गई है, क्योंकि अगर देखा जाए तो एसआईआर अगर लागू हो जाता है तो उसमें जिस तरीके के डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, उससे आम जनता जो है, जो बहुत सारे गरीब तबके के लोग हैं, वो उन डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से उनका नाम कट सकता है। और यही बात जो विपक्ष है वो बार बार कह रहा है कि इसके लिए कोई प्रॉपर तरीका नहीं बनाया गया है, बल्कि ये जानबूझकर सिर्फ कुछ लोगों को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में जो एसआईआर है वो लागू हो चुका है, वहां पर उसकी प्रक्रिया चल भी रही है। और अब तक अगर देखा जाए तो 61 लाख लोगों के वोटर लिस्ट से नाम हटने की संभावनाएं जताई जा रही है। यानी कि 61 लाख लोग, ये बहुत बड़ी संख्या है। 61 लाख लोगों का नाम अगर वोटर लिस्ट से हट जाएगा, हालांकि इसकी अभी संभावना है, अंतिम लिस्ट अभी जब चुनाव शुरू होगा, जब वोटिंग शुरू होगी तब आ सकती है, उसके आसपास में आएगी। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो 61 लाख लोगों के नाम जो है ये खतरे के दायरे में है, यानी कि इनके नाम हट सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर पूरे देश की बात करें तो पूरे देश में भी एक बहुत बड़ी संख्या होगी लोगों की जिनके पास बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे जो वो नहीं दिखाई पाएंगे। जबकि जब
अब इसको लेकर कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, तो कोर्ट ने कहा था कि आप आधार कार्ड, राशन कार्ड को भी कंसिडर करिए, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग ने इसको लेकर इस पर खूब ठीक तरह से काम नहीं किया है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग क्या करता है। हालांकि दूसरी तरफ अगर राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी ने भी इसको लेकर मुखर हुए हैं, बार बार वो इस बात को कह रहे हैं। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में क्या कहा है वो भी हम आपको बता देते हैं। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को बीते कई दिनों से राहुल गांधी इसको लेकर पोस्ट कर रहे हैं और उन्होंने कल भी सबसे बड़ा जो आरोप है वो चुनाव आयोग पर लगाया है। उन्होंने कहा चुनाव आयोग गलतफहमी में ना रहे, वोट चोरी करने के आपके हथगंडों के 100% पुख्ता सबूत है हमारे पास, हम उन्हें सामने भी लाएंगे और आप इसके अंजाम से बच नहीं पाएंगे। लोकतंत्र और संविधान को बर्बाद करने की कोशिश करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा था कि चुनाव आयोग की तरह काम ही नहीं कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी का जो एक पिंड कमेंट है वो भी हम आपको बता देते हैं। वो लिखते हैं हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये सच्चाई है। महाराष्ट्र में कैसे मैच फिक्सिंग हुई हमने सबको देखा। कर्नाटक की एक लोकसभा सीट की जांच की, वहां बड़े पैमाने पर वोट चोरी मिली, जल्द जनता के सामने लाएंगे। बिहार में एसआईआर के नाम पर एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक भाई बहनों के वोट चुराए जा रहे हैं। हम चुप नहीं बैठेंगे। इंडिया गठबंधन जन अधिकार की लड़ाई संसद से सड़क तक लड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी पार्टी है और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी के जो नेता है अखिलेश यादव, अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर बार बार बात कही और उन्होंने इस बात को बताया है कि चुनाव के लिए प्रॉपर रणनीति एक बीजेपी बनाती है और इस बार भी वो ऐसी ही रणनीति बना रही है ताकि कई लोगों के नाम कटे जाए और धोखे से, बेईमानी से जो इलेक्शन है वो जीत लिया जाए। वहीं जैसे ही ये खबर सामने आती है कि इलेक्शन कमीशन अब पूरे देश में एसआईआर को लागू करेगा, तो इसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी इसको लेकर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने आज आधिकारिक ऐलान किया है कि वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर एक्सरसाइज पूरे देश में लागू करेगा। मोदी सरकार गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यकों और वंचितों के वोट काटना चाहती है ताकि वो भारत के संविधान को मनुस्मृति के मुताबिक बदलाव कर सके। आरएसएस, बीजेपी हमेशा से ही समाज के कमजोर तबकों का वोटिंग के अधिकार से वंचित रखना चाहती है और अब एसआईआर के इस्तेमाल से वो अपनी बरसों पुरानी मंशा पूरा करने पर उतारू हो गई है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था वोटबंदी के षड्यंत्र में बीजेपी आरएसएस का साथ दे रही है। पूरे देश ने देखा है कि बिहार में चुनाव आयोग के बीएलओज किस तरह बैठकर अपने ही लोगों से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं ताकि समाज के वंचित तबके से वोटिंग का अधिकार छीना जाए। अब यही काम चुनाव आयोग पूरे देश में करेगा। भाजपा को भारत के संविधान और लोकतंत्र से चिढ़ है। रोजाना वो बाबा साहेब अम्बेडकर और पंडित नेहरू के बनाए हुए संविधान पर आक्रमण करने के नित नए तरीके इजाद करती रहती है और ये बात कोई नई नहीं है। हर बार जब भी चुनाव होने वाला होता है, चाहे किसी भी राज्य में हो चाहे देश में हो, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें कर दी जाती हैं जिससे अगर देखा जाए तो विपक्ष मुश्किल में पड़ जाए या विपक्ष की मुश्किलें तेज हो जाए या लोगों के वोट काट दिए जाए ताकि जो बीजेपी है वो चुनाव जीत ले। अब देखा जाए तो पिछले साल ही लोकसभा चुनाव हुआ था, उस वक्त एसआईआर का जो मुद्दा है वो क्यों नहीं आया, एसआईआर उस वक्त लागू क्यों नहीं किया गया, ये बहुत बड़ा सवाल अभी भी लोगों के मन में है। क्योंकि अगर देखा जाए तो जिन लोगों ने लोकसभा चुनाव में वोट डाले थे वही तो अब अलग अलग राज्यों में वोट डालेंगे। अगर वो उस वक्त सही थे तो अब गलत कैसे हो जाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब जब पूरे देश में लागू करने के बाद चुनाव आयोग ने कही है तो इस पर विपक्ष क्या रुख अपनाता है, संसद सत्र कब तक ऐसे स्थगित होता रहेगा, वहां पर इसको लेकर कब बहस होगी, आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।